जय हिंद साथियों। आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ यूपी होमगार्ड से संबंधित टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल इसी एग्ज़ाम पर आधारित है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों। आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों। सही जवाब हो जाएगा महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंदा देवी पर्वत जो है यह किस राज्य में स्थित है साथियों। तो जो नंदा देवी पर्वत है वह उत्तराखंड में हमारा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में लगभग कितनी है दोस्तों। यानी जो गंगा नदी है हमारी, उसकी जो लंबाई है भारत में कितनी है। तो भारत में उसकी लंबाई 25 किलोमीटर अर्थात 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी 2525 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया साथियों। तो जो संविधान सभा है, उसको जो संविधान है भारत की, उसकी प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द साथियों यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, रेबीज किस प्रकार की बीमारी है। ठीक है, या रेबीज जो है किस प्रकार का रोग है साथियों। तो सही जवाब होगा या विषाणु जनित रोग है। कैसा विषाणु जनित। तो ऑप्शन नंबर बी विषाणु जनित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम जो है वह किस वर्ष लागू हुआ साथियों। तो यह हुआ था आपका वर्ष 2016 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म साथियों कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। तो हुआ था इनका जन्म वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो हंसाने वाली जो गैस है वह N2O को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी N2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, भारत क्या है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था साथियों। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था साथियों वह था हमारा कृषि। तो ऑप्शन नंबर बी कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है साथियों। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं। तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या कहलाता है साथियों। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह कहलाता है हमारा शक संवत। तो ऑप्शन नंबर बी शक संवत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूटूथ तकनीक जो है वह किस तरंग पर आधारित है साथियों। तो ब्लूटूथ तकनीक है जो वह हमारा आधारित है रेडियो तरंग पर। किसके इस पे रेडियो तरंग। तो ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों कि सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो आपको बता दें कि जो सिलिकॉन वैली है या आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आईटी उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा आपदा के समय त्रायज शब्द का क्या अर्थ है साथियों। तो आपदा के समय त्रायज शब्द का अर्थ होता है घायलों को क्रमबद्ध प्राथमिकता देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है साथियों। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय वो हमारा कलकत्ता है, जो कि स्थापना तिथि के आधार पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है कि साइबर क्राइम रोकथाम के लिए भारत में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भारत में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया साथियों। तो यह किया गया है cybercrime.gov.in। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है साथियों। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो यह होती है हमारी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि हो जाएगा आपका, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों। तो भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है वह है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है साथियों। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारा क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर एक क्लोरोफिल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है पंचायती राज के 3 स्तरों में जिला स्तर जो है, जिला स्तर पर कौन सी संस्था होती है साथियों। ठीक है, तो पंचायती राज के 3 स्तरों में जिला स्तर पर जो होती है हमारी वह होता है जिला परिषद। क्या जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा
आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए साथियों? तो आग लगने पर सबसे पहले हमें फायर अलार्म सक्रिय करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा अमर उजाला जो अखबार है, इसकी स्थापना किसने की थी साथियों? तो अमर उजाला अखबार की स्थापना जो है की थी वो राम कुमार अग्रवाल ने की थी। किसने? राम कुमार अग्रवाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, जो कि है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ साथियों? तो भारत में जीएसटी जो है वह वर्ष 2017 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा हमारा सीपीयू का ब्रेन क्या कहलाता है साथियों? सीपीयू का ब्रेन क्या कहलाता है? तो सीपीयू का जो ब्रेन है दोस्तों वह कहलाता है सीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। क्या? कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल यूनिट, यूनिट। ओके साथियों, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है साथियों 10 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, जो कि है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो है साथियों वह हुआ था हमारा वर्ष 1925 को। कब? वर्ष 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्तचाप को मापने की इकाई क्या है साथियों? रक्तचाप को मापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मिलीमीटर HG आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, जो कि है भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है साथियों? तो भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वह हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है ई कंटेंट शब्द किससे संबंधित है साथियों? तो जो ई कंटेंट है हमारा वह डिजिटल अध्ययन सामग्री से है। किससे? डिजिटल अध्ययन सामग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की धारा में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है, तो यह कौन से अनुच्छेद में साथियों? तो यह हमारा अनुच्छेद 169 में। किसमें? 159, सॉरी 159 में, अनुच्छेद 159, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा भारत में हर घर जल लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य है साथियों? तो यह है हमारा वर्ष 2024 तक, जो कि अब तक कंप्लीट हो गया है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33, जो कि है ओजोन परत मुख्यतः किस वातावरणीय परत में पाई जाती है साथियों? तो ओजोन परत जो है वो मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल, तो ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ साथियों? तो यह हुआ था हमारा वर्ष 1931 में, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वर्ष 1931 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा किस धातु का उपयोग जो है थर्मामीटर में होता है? तो दोस्तों थर्मामीटर में जिस धातु का उपयोग होता है उसे हम कहते हैं पारा। तो पारा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर, ओके जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है साथियों? ठीक है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है क्या फायर एक्सटिंग्विशर, क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है साथियों? तो सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी CO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? तो 2011 की सेंसस के अनुसार हम माने तो वह हमारा थाड़े है। कौन सा? थाड़े, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा लाल किले का निर्माण किसने करवाया साथियों? जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण जो है लाल किले का शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, क्या है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो जो नाटो है उसका मुख्यालय है हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रसेल्स में। किसमें? ब्रसेल्स में, ऑप्शन नंबर सी ब्रसेल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा क्या पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो पंचायती राज व्यवस्था है साथियों यह भारत की अपनी एक व्यवस्था है, तो वह यह इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। तो यह अगर पूछे हमारे एग्जाम में कि पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, तो हम लिखेंगे क्या? भारत देश से। कहाँ से? भारत देश से प्रेरित है। तो इस पे जो है ऑप्शंस रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है साथियों, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44, जो कि हमारा कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है साथियों? ठीक है, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? तो सही जवाब होगा आपका सिल्वर, यानी चांदी, जिसको हम
क्या बोलते हैं, एजी भी बोलते हैं सिंबल में, यानी चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया साथियों। तो सेफ्टी पिन है, इसका आविष्कार किया था विलियम हंट ने। किसने, विलियम हंट ने। तो ऑप्शन नंबर ए विलियम हंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46 जो कि है भारत में डाक टिकट किस वर्ष शुरू हुए। तो साथियों भारत में जो डाक टिकट है वह 1852 में, किसमें, 1852 में शुरू हुए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसके कारण सुनामी आती है साथियों। तो जो सुनामी है वह हमारा आता है समुद्र तल में भूकंप के कारण। कहाँ पे, समुद्र तल में भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, एम एस धोनी का जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों। तो एम एस धोनी जो है उनका जन्म हुआ था हमारा बी, झारखंड में। कहाँ, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 49, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए, तो डीएनए का जो पूरा नाम होगा साथियों वो होगा हमारा डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों क्वेश्चन नंबर 50, हमारा क्या है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ साथियों। तो यह हुआ था हमारा वर्ष 2014 में स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो कि हमारा नीलकंठ पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है। ठीक है साथियों, नीलकंठ पक्षी जो है वह किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो सही जवाब होगा हमारा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का जो है राज्य पक्षी है वह नीलकंठ है साथियों। क्या, नीलकंठ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि हमारा भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए साथियों। तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुए थे भारत में वह 1951 से 1952 के बीच हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों जो कि है बिजली मापने की इकाई क्या। क्या, बिजली मापने की इकाई क्या है। तो बिजली मापने की इकाई साथियों है वह हमारा किलोवाट घंटा। क्या, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सबसे तेज ग्रह कौन सा है। सबसे तेज ग्रह कौन सा है साथियों। तो सबसे तेज ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था साथियों। तो गीता का उपदेश जो है वह कुरुक्षेत्र में दिया था। कहाँ, कुरुक्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीपीआर का पूरा नाम क्या है। सही जवाब होगा कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। क्या है, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 57, भारत में बैलेंस्टर क्या है, बैलेंस्टर फर्टिलाइजर यानी एनपीके में पी का क्या अर्थ है साथियों। लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, प्लास्टिक या पैरावीन। तो सही जवाब होगा फॉस्फोरस। क्या, फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब होगा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी है साथियों। तो एलपीजी में जो मुख्य गैस है वह हमारी है प्रोपेन व ब्यूटेन। क्या, प्रोपेन व ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है साथियों। जो WHO है उसका मुख्यालय हमारा जेनेवा। कहाँ, जेनेवा। तो ऑप्शन नंबर बी जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैडमिंटन में सर्विस लाइन की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, बैडमिंटन में सर्विस लाइन की लंबाई कितनी होती है साथियों। तो यह होती है 3.96 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनरेगा किससे संबंधित है। तो जो मनरेगा है साथियों हमारा यह रोजगार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी रोजगार बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है हमारा क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो क्विक लाइम जो है वो हमारा CaO है। क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र साथियों वह है हमारा असम में। कहाँ पे, असम में। तो ऑप्शन नंबर ए असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धान की कौन सी किस्म सबसे अधिक उपज देती है। तो धान की जो सबसे अधिक किस्म देने वाली धान की जो है सबसे अधिक उपज देने वाली जो किस्म है साथियों वो हमारा है IR8। क्या, IR8। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है साथियों। तो प्रकाश की जो अधिकतम गति होती है हमारी वह होती है निर्वात में। कहाँ पे, निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि ओलंपिक खेल में कितने वर्षों में होते हैं। जो ओलंपिक खेल है वह कितने वर्षों में होते हैं दोस्तों। तो जो ओलंपिक्स हैं वह 4 वर्षों में होते हैं। कितने, 4 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा है भारत में नोटबंदी कब हुई थी।
भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी हमारा 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कब? 8 नवंबर 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 69, द आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो द आर्य समाज की स्थापना जो है दोस्तों की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने ही किसकी? द आर्य समाज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा कि हृदय का नियंत्रण किस भाग द्वारा होता है? तो जो हृदय का नियंत्रण है साथियों वह हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। किसके? मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है साथियों? तो विटामिन डी जो है हमारा उसे सनसाइन विटामिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि सबसे भारी धातु घनत्व के आधार पर कौन सी है साथियों? तो घनत्व के आधार पर बात करें तो सबसे भारी धातु है हमारी ऑस्मियम। तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्मियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 73, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो यह हमारा मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 74, पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी साथियों? पहली महिला अधिकारी IPS कौन सी थी साथियों? तो यह थी हमारी किरण बेदी। तो ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि कोयल किस प्रकार की चट्टान है? ठीक है, कोयला किस प्रकार की चट्टान, सॉरी दोस्तों, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कोयला जो है वह अवसादी चट्टान है। कैसी? अवसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों? तो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हमारा मंदारिन। कौन सी? मंदारिन। तो ऑप्शन नंबर सी मंदारिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि शतरंज के खेल में कुल कितने घर होते हैं? तो शतरंज के खेल में दोस्तों कुल कितने घर होते हैं? 64 घर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 78, भारत में कृषि का मुख्य मौसम कौन सा है साथियों? तो भारत में कृषि का जो मुख्य मौसम है हमारा वह है खरीफ। ऑप्शन नंबर सी खरीफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा नैनो तकनीक का संबंध किससे है साथियों? तो नैनो तकनीक है, इसका संबंध होगा अति सूक्ष्म कण से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी में स्थित, ठीक है, यूपी में स्थित कूटकुपी रिजर्व फॉरेस्ट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह हमारा कूटकुपी रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी बाघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह है हमारी 25। ऑप्शन नंबर सी 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है साथियों? तो यह हमारा आमतौर पर 60 से 80 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस धातु पर मैग्नेट का प्रभाव अधिक होता है? तो दोस्तों जो सोना होता है, क्या सोना, सॉरी जो लोहा होता है हमारा, क्या लोहा, तो ऑप्शन नंबर सी लोहा होता है, इस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है मैग्नेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से बनती है साथियों? पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से बनती है? तो यह बनती है हमारी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यह हमारी अटल टनल। क्या है? अटल टनल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, रेलवे में गार्ड किस संकेत का उपयोग करता है दोस्तों? तो जो गार्ड होता है वह हमारा किसका प्रयोग करता है? हरे रंग का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य में BMI का अर्थ क्या होता है साथियों? तो स्वास्थ्य में BMI का अर्थ होता है बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए बॉडी मास इंडेक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों जो अमीर खुसरो थे वह दरबारी कवि थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का pH कितना होता है साथियों? तो जो पानी होता है उसका pH होता है हमारा 7। कितना? 7। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो कि है यूपी का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है साथियों? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है हमारा सोनभद्र में। तो ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि भारत में ग्राम पंचायत चुनाव किसके अधीन होते हैं दोस्तों? तो ग्राम पंचायत जो चुनाव होते हैं वह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। किसके? राज्य सरकार के अधीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से
पूरब क्यों होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूरब की ओर क्यों होता है साथियों, तो ऐसा प्रारंभिक कोणीय संवेग के कारण होता है। किसके, प्रारंभिक कोणीय संवेग के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त में जमने में सहायक है साथियों। कौन सा विटामिन जो है वह रक्त के जमने में सहायक है, तो यह हमारा विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। कौन सा, विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, यूपी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है साथियों, तो यूपी का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारा बीएचयू है। कौन सा, बीएचयू, जो कि 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो यह हमारा केरल को, किसको, केरल को बगीचों का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा, आपदा में गोल्डन आवर का मतलब क्या है, तो गोल्डन आवर का मतलब है साथियों दुर्घटना के बाद का पहला घंटा हमारा गोल्डन आवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंट्रोल प्लस सी किसका शॉर्टकट है, तो कंट्रोल प्लस सी दोस्तों होता है वो हमारा होता है कॉपी का। किसका, कॉपी का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा, किस गैस से फल जल्दी पकते हैं, तो दोस्तों हमारे जो फल को पकाने वाली जो गैस होती है वह एथिलीन होती है। कौन सी, एथिलीन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, क्या, कुंभ मेला क्या है दोस्तों, कुंभ मेला में सबसे बड़ा आयोजन कहाँ होता है, तो कुंभ मेला में सबसे बड़ा आयोजन जो होता है हमारा वह प्रयागराज में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसी के साथ में यह सेट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तो तब तक के लिए यह इस सेट को बार बार देखिए और सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हुबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको साथियों। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।